हाँ जी, सब दोस्तों को, प्यारे बच्चों को नमस्ते। एक बार फिर से आपके बीच में वर्ड मीनिंग, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत वर्ड मीनिंग आपके बीच में लेकर आया हूँ। वो मीनिंग जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करवाने में आपके साथ रहेंगे और आपकी एग्जाम क्रैक करवा के आपके स्टार्स, आपकी कैप, आपकी बहुत ही अच्छी ड्रेस आपके ऊपर सजवाएंगे। अब उन मीनिंग में पहला एक वर्ड है, आपको दिख रहा होगा, एडवर्सिटी। कितने बच्चे इसको जानते हैं? नहीं सुना होगा आपने। एडवर्स तो सुना होगा, एडवर्स विपरीत। एडवर्सिटी का मतलब होता है प्यारे बच्चों, बहुत ही ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, पुअर्टी। इसका मतलब होता है गरीबी। क्या होता है भाई? गरीबी, है ना। पिछले वीडियो में आपको गरीबी से रिलेटेड कुछ वर्ड बताए थे। इसका मतलब होता है प्रोस्पेरिटी। देखो नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन। नाउन का सिनोनिम या एंटोनिम दोनों ही क्या होंगे? नाउन। ये इसका एंटोनिम है प्यारे बच्चों। क्या है? एंटोनिम। इसका मतलब क्या होता है? रिचनेस। जी हाँ, ओप्युलेंस। ठीक है, ये सारे प्रोस्पेरिटी के वर्ड है। अमीरी, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा पैसे जिसके पास हो उसको ओपुलेंस बोलते हैं। तो अच्छा वर्ड है, खूब आता है, पता नहीं कितने एग्जाम में ये दोनों वर्ड आ चुके। नेक्स्ट वर्ड चलिए। हाँ जी, जो भी बच्चे, अगर आपके सपने बड़े हैं ना और आप उन सपनों को यकीनन मानिए कि अगर पाना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेना पड़ेगा, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। एमेच्योर, ये वर्ड किसी से पूछ लेना। एमेच्योर, कोई ऐसे एग्जाम नहीं है, कोई ऐसे एग्जाम नहीं है जिसमें इंग्लिश आए और ये वर्ड नहीं आए। हाँ जी, और इसके सिनोनिम याद कर लो, याद कर लो रे प्यारे बच्चों। पहले तो इसका मतलब क्या होता है? अपरिपक्व। क्या होता है? अपरिपक्व। मान लो जो किसी भी फील्ड के अंदर नया हो, न्यू हो, उसको क्या बोला जाता है? एमेच्योर बोला जाता है। उसको बोला जाता है नोविस। क्या बोला जाता है? नोविस। उसको बोला जाता है नाइव। ये दोनों वर्ड खूब आते हैं। उसको बोला जाता है अप्रेंटिस। क्या बोला जाता है? अप्रेंटिस। हाँ जी, खूब आता है ये वर्ड अप्रेंटिस। उसको बोला जाता है, लिख लीजिए, रुकी। क्या बोला जाता है? रुकी। उसको बोला जाता है टायरो। ये सारे मीनिंग है ना, एक दिन में याद नहीं होंगे, रेगुलर इनके पीछे लगे रहोगे। उसको एक ईडियम और है, एक ईडियम है इससे जुड़ी हुई। क्या ईडियम है? वो है फ्लैडलिंग। देखो, फ्लैडलिंग, ठीक है। और ईडियम ये है ग्रीन होर्न। क्या होता है? ग्रीन होर्न, जिसके नए नए हरे कच्चे सींग हो, हरे सींग हो। इसका मतलब कोई नया नया किसी फील्ड में आया होता है, उसको बोला जाता है फ्लैडलिंग। जैसे अपना चैनल अभी नया है तो हम यूट्यूब के ऊपर हम क्या है? एमेच्योर है भाई। अगर प्रोफेशनल होते, प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। क्या होता है? एक्सपर्ट, किसी फील्ड का मास्टर होना। इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड। क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुत ही ज्यादा अनुभवी। इसका मतलब होता है एड्रोइट। क्या होता है? एड्रोइट। ये सारे सारे जो वर्ड मैंने लिखे हैं ये एडजेक्टिव है। एड्रोइट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा विशाल, कुशाग्र बुद्धि का जो बंदा होता है। वर्च्योजो। क्या होता है? वर्च्योजो। हाँ जी, वर्च्योजो इसका सिनोनिम है प्रोफिशिएंट। क्या है? प्रोफिशिएंट, किसी फील्ड के अंदर जो दक्ष होता है। तो ये सारे वर्ड हैं प्यारे बच्चों, ये प्रोफेशनल के हैं। देखिए आपके सामने वर्ड कोइन हो रहे हैं, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन ये जितने वर्ड मैंने लिखे हैं ना, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट मीनिंग चलें। जी हाँ, आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एमेच्योर। याद कर लेना भाई, याद कर लेना। अरे आप एमेच्योर हो, अरे मैच्योर नहीं हुए हो। इसका देखो प्रोफेशनल का एक हो जाएगा कि वो तो मैच्योर हो गया है। क्या हो गया है? मैच्योर। मैच्योरिटी नाम सुना ना है? मैच्योरिटी,
कि तेरे अंदर अभी मैच्योरिटी नहीं आई है प्यारे बच्चे, तेरे नए नए सींग उग रहे है ना, कहीं डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना रे, तू मेरे जिगर का छल्ला है, ठीक है ना, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपके अलावा हमारे पास है क्या, जब आपको देखते हैं ना, हो सकता है आप हमारे संख्या में कम हो, लेकिन आप हैं तो हम हैं, और आपके एक एक व्यू से जो मोटिवेशन मिलता है ना, यकीन मानिएगा जो भी देखता है ना उसके लिए इतनी दुआएं निकलती हैं, और हमारे साथ तो जो जुड़े हैं ना उनका कल्याण हुआ है। एक बार आप ये ऑनलाइन फील्ड को छोड़ के ऑफलाइन फील्ड को एक बार चेक कर लेना, जो भी जुड़ा है ना उसकी जिंदगी बन गई है भाई, ठीक है। तो हम दिल से जुड़ते हैं भाई। नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंट, बहुत ही नेगेटिव वर्ड है भाई। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। अब घमंडी पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है प्यारे बच्चों, क्या है एडजेक्टिव, लिख लीजिए सुंदर सुंदर राइटिंग में, घमंडी, क्या लिखोगे घमंडी। और घमंडी का जो एंटोनिम होता है उसको क्या बोला जाता है, विनम्र। मेरे बच्चे है ना, बच्चों के अंदर ये क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है, उनको हम्बल होना चाहिए, क्या होना चाहिए हम्बल। अब घमंडी के कुछ वर्ड आपको पता ही होगा, इगोइस्ट सुना है ना, एक इगोइस्ट होता है और एक इगोटिस्ट होता है, इगोइस्ट और इगोटिस्ट, क्या आप मेरे को बता पाओगे इन दोनों, अगर आप वीडियो दिल से देख रहे हो और देख रहे हो ना, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। पहली बार मैंने कोई आंसर आपके कमेंट बॉक्स के लिए रखा है ताकि मेरे को पता चले कि बच्चे देखते हैं। जी हाँ, इसका एक और वर्ड लिख सकते हो आप, होटी। आपको वीडियो में बने रहिएगा, आगे एक ऐसा मीनिंग आएगा जिसके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूँ। होटी का मतलब होता है घमंडी, और हम्बल के तो आपको बहुत ही ज्यादा पता होगा भाई, पोलाइट, क्या है पोलाइट, विनम्र, अच्छा वर्ड है। पोलाइट एडजेक्टिव है। डिसेंट क्या होता है भाई, बहुत ही ज्यादा डिसेंट है ये बंदा, बहुत ही ज्यादा डिसेंट है। तो ये देखो होटी भी आया हुआ है, इगोइस्ट इगोटिस्ट तो खूब ही आते हैं, और इसके अलावा एक क्या आता है, सुपरसीलियस, सुपरसीलियस ये घमंडी के लिए, ओयूएस जिसके भी लग गया तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, याद रख लेना, किसी के भी ओयूएस लग गया। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। एरोगेंट, एरोगेंट बोले तो घमंडी मत बन जाना रे, है ना, किसी चीज का घमंड मत कर लेना। हाँ, गर्व करना, घमंड नहीं। बोलते हैं ना कि ये काम मैं कर सकता हूं, ये आपका घमंड है, और ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूं, ये एक्सेसिव घमंड है। हम कर सकते हैं, ये आपका गर्व है ना। तो इसमें मैं कर सकता हूं, इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ आप कर सकते हो। सिर्फ मैं कर सकता हूं, घमंड आ जाता है ना, सुना हुआ भी होगा आपका। चलो भाई नेक्स्ट वर्ड देखना, हा, देखो क्या है, एक्सटेंड। आपने ये दो वर्ड सुने होंगे, एक्सटेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ए का मतलब है कोई चीज ए ग्रेड आ रही है, क्या ग्रेड आ रही है, ए ग्रेड आ रही है, तो मतलब वो बंदा ऊपर चढ़ा है भाई, क्या चढ़ा है, याद करो, देखो ए से ए ग्रेड आ रही है, मतलब जो बंदा है जो टॉप कर रहा है, जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, उसको ए ग्रेड मिलेगी, है ना। आरोह है, हमारे हिंदी में पढ़ाते थे गणित, जब मैं मास्टर जी पढ़ाते थे कि एक आरोही ऑर्डर होता है और एक अवरोही होता है, अवरोह है। अब देखो कैसे याद करोगे, जिसके डी ग्रेड आ रही है, मतलब पहले ए ग्रेड आई और बाद में डी ग्रेड आने लगी भाई, क्या आने लगी, डी ग्रेड, तो बंदा क्या हो गया, उसका डाउनफॉल हो रहा है। डी से याद कर लो डाउनफॉल, डाउनफॉल किसका होता है, जो चीज नीचे की तरफ जाती है। तो हमें तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा अपने लेवल को, अपनी नॉलेज को हमेशा ए ग्रेड की तरफ लेके चलेंगे, तो बढ़िया वर्ड है भाई, है ना। क्लाइंब अप क्लाइंब डाउन, क्लाइंब अप क्लाइंब डाउन,
अब ये असेंड के बहुत सारे कुछ वर्ड होते हैं भाई, टॉप पे जाना है ना, टॉप पे जाना, टॉप पे जाने को एक टॉप वर्ड को क्या बोलते हैं भाई, किसी ने सुना हो तो? क्रेस्ट। ये दोनों वर्ब है भाई, क्या है, दोनों वर्ब है। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, जेनिथ का मतलब क्या होता है, क्या किसी बच्चे ने कभी सुना है जेनिथ? जेनिथ का मतलब होता है शिखर। क्या होता है, शिखर। क्या कभी किसी ने सुना है पिनेकल? क्या नाम होता है, पिनेकल। पिनेकल का मतलब भी क्या होता है, शिखर। क्रेस्ट का मतलब भी क्या होता है, शिखर, है ना। टॉप क्या होता है, टॉप। और इन सब का इनका जो है ना, एक बहुत ही ज्यादा खूब वर्ड आता है, एंटोनिम होता है नादिर। क्या वर्ड है, नादिर। ये एंटोनिम है। ये वर्ड भी खूब आते हैं भाई, शिखर पे जाओ, शिखर पे, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके बीच में खूब आया हुआ वर्ड है। ऐसा एक भी वर्ड नहीं लाया हूं प्यारे बच्चों जो यूजलेस हो, जो आपके काम नहीं आया हो। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सारे आ रहे हैं। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरे बच्चे जो हैं वो इन सारे मीनिंग्स को जानते हैं। बारबेरियस, जैसा कि ओ यूएस लग गया, ओ यूएस लग गया तो अपने आप में क्या बन गया, एडजेक्टिव। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है असभ्य। क्या होता है अभी, असभ्य, जंगली जिसको बोल देते हैं। और सिविलाइज्ड सबको पता ही है, सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है, सभ्य होता है। क्या आप मेरे को बता सकते हो, हमने कई बार पढ़ा है CIVILIJED, ये सिविलाइज्ड, ये भी सही है और ये भी सही है। तो क्या अंतर होता है, एसिडी बहुत सारी जगह हमें मिलता है, ऐसे भी मिलता है और ऐसे भी मिलता है। क्या मतलब होता है, देखो एक वर्ड होता है सीज और एक वर्ड होता है सीज, क्या अंतर है इनमें? तो आज आपके बीच में ये चीज क्लियर कर देता हूं कि ये जो ऊपर वाला सीज है या सिविलाइज्ड, तो जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश का है। किसका है प्यारे बच्चों, ब्रिटिश इंग्लिश का। और ये जो सिविलाइज्ड है ये अमेरिकन इंग्लिश का है। इसी प्रकार से सीज है ये ब्रिटिश इंग्लिश का हो गया और सीज है ये अमेरिकन इंग्लिश का हो गया। क्या ये बात आपको पहले पता थी? नहीं थी। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जी। चलिए आगे। हाँ जी, बारबेरियस का मतलब क्या होता है, अनसिविलाइज्ड। क्या होता है भाई, अनसिविलाइज्ड, असभ्य। असभ्य को क्या बोलते हैं, ब्रूटल। क्या बोलते हैं, ब्रूटल। ब्रूटल बोले तो हिंसक, जो हिंसा करने के लिए तैयार रहे। अनसिविलाइज्ड तो इसका हो ही गया। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा इसको बोला जाता है रूरल। रूरल, रस्टिक। हाँ जी, मैं बता देता हूँ, हम जो गांव के लोग हैं हमें पहले बारबेरियस बोला जाता था। अब तो हम भी पढ़ लिख गए तो हमें क्या बोला गया है, सिविलाइज्ड। तो रूरल का ठीक उल्टा ऑपोजिट क्या होता है, अर्बन होता है। क्या होता है भाई, अर्बन। तो जो पढ़े लिखे होते थे उनको अर्बन बोला जाता था, उनको क्या बोला जाता था, कल्टीवेटेड बोला जाता था। क्या बोला जाता था, कल्टीवेटेड। ठीक है, इनके अंदर मैनर है, डिसेंट है, ठीक है, पोलाइटनेस है। ये दे नो ऑल द मैनर, ट्रिक्स एंड वेज टू सर्वाइव। और जो बारबेरियस लोग होते थे, जो रस्टिक होते थे, ये क्या होते थे, इनको तरीके नहीं पता था जीवन जीने के। ठीक है भाई, हिंसक होते थे। ये कैसे होते थे, हिंसक होते थे। तो ये सारे सिनोनिम हैं और ये इसके सिनोनिम है। ठीक है भाई, कल्टीवेटेड, अर्बन नाम सुना होगा ना, तो ह्यूमेन ये इसका हो जाएगा। अच्छा वर्ड है, खूब आया हुआ वर्ड है। चलिए नेक्स्ट। तो ये वर्ड तो सबको पता होगा, देखो है ना, बैरन और फर्टाइल। बैरन का मतलब क्या होता है, बैरन से याद कर लो, बै बंजर भूमि। क्या है, बंजर, जिसमें क्या नहीं हो, अनाज वगैरह नहीं होगे। और फर्टाइल का मतलब है उपजाऊ। ये तो मेरे बच्चे कह रहे हैं कि हमें पता है भाई, वेरी गुड, ऐसे पता भी होना चाहिए। अब बैरन का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव, हाँ जी, जो प्रोडक्शन नहीं कर सके। इसका एक वर्ड और होता है भाई, स्टेराइल। क्या होता है, स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है बांझ, जो होता है ना उसको बोला जाता है स्टेराइल।
और इसी प्रकार से बैरेन का अनप्रोडक्टिव हो ही गया, अनकल्टिवेटेड हो गया, क्या हो गया, अनकल्टिवेटेड, अनकल्टिवेटेड, जिसके ऊपर क्या नहीं किया जा सके, कल्टिवेट, कल्टिवेट का मतलब होता है जिसके ऊपर खेती न की जा सके, ठीक है भाई। और फर्टाइल का मतलब हो गया प्रोडक्टिव, क्या हो गया, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव हो गया। तो एक वर्ड और है फ्रूटफुल, क्या है, फ्रूटफुल। एक वर्ड और देखो, ये वर्ड बहुत ज्यादा आता है भाई, फेकंड, आपको नहीं पता है इस वर्ड की, मेरी इस चीज का मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका ये वर्ड नहीं सुना हुआ, लेकिन ये बहुत ज्यादा आता है। फेकंड का मतलब जिसके के अंदर प्रोडक्शन पावर हो उसको बोला जाता है फेकंड। अब फ्रूटफुल है तो ये क्या हो गया, फ्रूटलेस हो गया, क्या हो गया अभी, फ्रूटलेस, क्या हो गया, फ्रूटलेस। तो ये आपका हो गया इसका इलाज। प्यारे बच्चों, अगर ये चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, यूजफुल लग रही हैं, अब मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा ये है, देखो भाई चिल्ला के भी देख लिया, प्यार से भी पढ़ा के, कौन से तरीके से आपको समझ में आता है वो तरीका जरूर बताइएगा, क्योंकि मेहनत हम जैसी आप बोलोगे ना उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए, आप जुदा मत हुआ करो दोस्तों, क्योंकि जब अपने जुदा हो जाते हैं ना तो जिंदगी नीरस सी लगने लग जाती है। आपके बिना ये रांझा, ये जोगी, ये कुछ नहीं कर पाएगा आपके बिना। अब आपने सोचा होगा कि रांझा नाम बोल दिया, अरे भाई जो किसी चीज के प्रति दीवाना है होता है ना उसके लिए ऐसे वर्ड यूज हो जाते हैं, ठीक है। और ये दीवान की है कि अपने जो है ना, अपने नॉन बंदे हैं वो इंग्लिश की वजह से पीछे न रह जाए, ये एक पागलपन सवार है। अब इस पागलपन में आप जुड़ो तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं जुड़ो तो कोई बात नहीं है, चलेंगे, चलेंगे पक्का। जब ठान लिया है ना चलने का तो रास्ते में नहीं रुकेंगे, जिंदगी जाएगी ना तब तक चलते रहेंगे, ये आपसे एक प्रॉमिस है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो, बहुत ही प्यारा वर्ड है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब देखो, कहीं भी वर्ड आ जाए DICT, डिक्ट का मतलब होता है, डिक्ट का मतलब होता है कहना, क्या होता है, कहना, बोलना। और BEN याद ही कर लो, दिमाग में बिठा लो, कहीं भी लिख लो, BEN, बेने जहां भी लग जाए, बोना जहां भी लग जाए, इसका मतलब होता है गुड। अब किसी के प्रति अच्छा बोलना उसको क्या बोलते हैं, बेनेडिक्शन बोलते हैं। जैसे भगवान तेरी मनोकामनाएं पूरी करे, ये एक बेनेडिक्शन है। जैसे ये सेंट वगैरह होते हैं ना साधु सन्यासी, तो ये उपकार की बातें जो बहुत ही ज्यादा उदार की बातें जो बोलते हैं, दुनिया की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए जो बातें बोलते हैं, उनको बेनेडिक्शन, एक पोप बेनेडिक्ट नाम था, उससे बना है ये वर्ड बेनेडिक्शन। नाउन है भाई, TION लग गया, नाउन है। अब बेने जहां भी लग जाए तो याद कर लेना, देखो बेने से बेनिफिट बने, आप बोनाफाइड बना, है ना। वाईफाई में भी आपके वाई और फाई, अब ये जो फाई है ना, फाई, फाई का मतलब होता है फिडेलिटी। देखो बोनाफाइड, बोनाफाइड अच्छी फिडेलिटी जो दे, है ना। मेलेडिक्शन, मेल जहां भी लग जाए ना याद कर लेना ये वर्ड भी, MALE, इसका मतलब होता है बैड। और डिक्ट का मतलब बोलना, तो किसी के बारे में बुरा बोलना। देखो भगवान को कई लोग गालियां देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, ब्लेसफेमी, क्या बोला जाता है, ब्लेसफेमी, भगवान के लिए बुरा बोलते हैं। आपको कोई बुरा बोले तो उसको क्या बोलेंगे, कर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि उसने श्राप दे दिया। तो ऐसी जो बातें होती हैं वो मेलेडिक्शन में आती हैं, अच्छी बातें आती हैं वो वेलफेयर की जो बातें होती हैं वो बेनेडिक्शन में आती हैं, ठीक है भाई। आपके लिए अच्छा बोलो, आप भी हमेशा किसी के लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। जो अच्छा सोचता है उसको क्या बोलते हैं, क्या अच्छा काम करता है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ वर्ड बने हैं जो अच्छा काम करे, अच्छा सोचे। एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट ये वर्ड कितनी बार आ गया होगा। एक वर्ड ऐसा ही और होता है फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोपिक दोनों का मतलब होता है परोपकारी, जो दुनिया के कल्याण की बातें सोचे।
चलिए भी अगला वर्ड देखो, ये वर्ड अभी थोड़ी देर पहले हम करके आए हैं, बोस्टफुल। बोस्टफुल का मतलब होता है एरोगेंट। क्या होता है अभी? एरोगेंट, जो मतलब अपने मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, क्या कर दिया तुमने यार, है ना। बोस्टफुल का मतलब होता है जो अपने बारे में ज्यादा बातें करे, घमंडी टाइप का जो बंदा होता है ना, उसको बोस्टफुल बोलते हैं अभी। तो इसका थोड़ी देर पहले ही हमने एक वर्ड किया था, फोर्टी। क्या? फोर्टी, ठीक है, घमंडी, ठीक है, बोस्टफुल हो गया। मोडेस्ट, मोडेस्ट इसका एंटोनिम है जिसका मतलब होता है हम्बल। क्या होता है अभी? हम्बल, पोलाइट, डिसेंट, ये बोस्टफुल का एंटोनिम हो गया। तो बोस्टफुल। एक आपसे हाँ बात याद आ गई, कितने बच्चों को ईटीसी की फुल फॉर्म पता है? ईटीसी का मतलब क्या होता है? ईटीसी कौन सी लैंग्वेज का ये वर्ड है? चलो आपको ये मैं बता रहा हूं, चलो ये बात आपको पता ही नहीं होगी। ईटीसी प्यारे बच्चों बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। इसका मतलब क्या है तो देख लो, आज के बाद याद कर लेना। इट इटसेट्रा, ईटीसी का मतलब होता है इटसेट्रा। इसका मतलब क्या होता है? एंड द रेस्ट ऑफ। क्या होता है? एंड द रेस्ट ऑफ, ये लैटिन वर्ड है। कौन सी भाषा का वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है इटसेट्रा। हाँ जी, और इसका मतलब है एंड द रेस्ट ऑफ। इसी प्रकार से एक वर्ड बनता है इजी। इजी का, इजी मतलब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है एग्जाम्पली, एग्जाम्पली ग्रेसिया, एग्जाम्पली ग्रेसिया, ये भी लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? एंड सो ऑन, जैसे लाइक द सेम, लाइक द सेम। अपन कुछ लिखते हैं ना भी, कंचन, पिंकी, मधु, राधा, मोहित, सुमन आदि आदि आदि, ठीक है ना। तो इजी का मतलब एग्जाम्पल हो गया, आप किसी चीज का एग्जाम्पल दे रहे हो। और ईटीसी का मतलब वहां पे आप क्या कर देते हो? बात को क्लोज कर देते हो। तो ये दो वर्ड थे जो लैटिन लैंग्वेज के थे, और आपको मेरे को लगता है नहीं पता था। बोल्ड, ये वो बात थी भी जो आपसे शेयर करने वाला था। बोल्ड का मतलब सबको पता है, एडजेक्टिव है भाई, साहसी। साहसी को क्या बोलते हैं? ब्रेव। ब्रेव को क्या बोलते हैं? क्रेजियस, ठीक है, डेयरिंग, ये सारे बोल्ड के सिनोनिम है। तो क्वार्टली क्यों लिखा सर? हमने तो क्वार्ट पढ़ा था। हाँ, ये चीज गलत पढ़ी थी भाई। बोल्ड का देखो, एलवाई लगने के बाद किसी भी वर्ड के लास्ट में एलवाई लग जाए तो वो एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? एलवाई इज इक्वल टू एडवर्ब। लेकिन कुछ वर्ड हैं जिनके लास्ट में एलवाई लग जाता है, वो एडजेक्टिव बनते हैं। क्वाड एक नाउन है। क्या है रे? क्वाड एक नाउन है। कभी भी बोल्ड का सिनोनिम क्वाड करके मत आ जाना, नंबर कट जाएगा। ये क्या है? नाउन है। ही इज ए क्वाड, यहां पे नाउन हो गया, ठीक है। तो इसको ही इज क्वाड, क्या सही है? गलत है। क्या करते? ही इज क्वाडली। क्या करते? ही इज क्वाडली। तो क्या सर ये सही है? ही इज ए क्वाड, बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये भी सही है। लेकिन ही इज क्वाड गलत है। तो ये चीज आपको पता थी क्या? नहीं थी ना। ऐसे कुछ और वर्ड होते हैं अभी क्वाडली के जैसे, जिनके लास्ट में एल वाई लगता है और एडजेक्टिव बनते हैं। निगार्डली, स्कॉलरली, अगर आप चाहो ना तो सारे वो वर्ड लिखवा सकता हूं। मैनली, वुमेनली, फ्रेंडली, फ्रेंडली, मंथली, वीकली, ये सारे वर्ड हैं एल वाई लगता है, लेकिन बनते क्या है? ये सारे के सारे प्यारे बच्चों एडजेक्टिव है भाई। तो ये चीज आप किसी से शेयर कर सकते हो कि भाई तुम तो कहता था ना कि एल वाई लगने के बाद सारे एडवर्ब बन जाते हैं, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। तो बोल्ड का जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है भाई? क्वाडली होता है। क्वाडली मतलब टिमिड, टिमिड का मतलब स्केयर्ड। क्या होता है? स्केयर्ड। स्केयर्ड का मतलब हॉरिफाइड। क्या होता है? हॉरिफाइड। डरा हुआ, ठीक है, टोरमेंटेड, टेरिफाइड,
ठीक है, फियर स्ट्रिकन, फियर स्ट्रिकन, ये बोल्ड के एंटोनिम होते हैं। बोल्ड के अभी आपको लिखवाए गए थे। तो ये कुछ आपके सामने, आई थिंक द स्लाइड हैज बीन कंप्लीटेड बाय अस। ये आज आपके वर्ड थे प्यारे बच्चों, अच्छे लगे होंगे। वीडियो को एक बार दब के शेयर कर देना, अपने सपनों के लिए शेयर कर देना। आपके सपने पक्के आपके बनेंगे। जिंदगी में कभी निराश भी मत हो जाना, हार भी मत मान लेना। क्यों? क्योंकि आप निराश हो गए ना तो किस्मत बुरा मान जाएगी। किस्मत बुरा नहीं मानना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। क्यों? क्योंकि आज सामान रहो, जिंदगी का लास्ट दिन है ये, जिंदगी का लास्ट दिन है, तो सारे मजे आज ही लेके मरेंगे। ऐसी जिंदगी जीना है और सब कुछ आज ही करके जाएंगे, ऐसी फीलिंग रख के आगे बढ़ो, क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है। इसीलिए पूरा जी जान और मस्ती के साथ अपने लक्ष्य पे बढ़ते जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ छोटी ही सही, पर वो एक सार्थक लाइफ में होनी चाहिए। जय हिंद।